दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों जिस प्रकार आपने हमारी पिछली मूवी जैन साधु ज्यादा से ज्यादा देखी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, उसका हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं और आपसे यह अपील करते हैं कि यह मूवी पूरी पूरी देखें, कोई भी कट ना करे, क्योंकि जब पूरी मूवी देखते हैं जो ये पता लगता है कि मूवी में क्या है। तो दोस्तों अब आप हमारी नई मूवी का आनंद लीजिए, पूरी देखिए और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। दया पालो, दया पालो, दया पालो। हाँ भाई राजवीर, ठीक है, दया पालो। और ठीक है नहीं है? हाँ भाई प्रताप, अब तो ठीक ठाक चल रहा होगा? जी महाराज जी, आपके बताए हुए मंत्र की मैं रोज जाप करता हूँ। महाराज जी, मुझे आज भी याद है जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था और चाचा जी मुझे आपके पास लेकर आए थे। चाचा राम राम। राम 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 राम। केड़ा बे तेरे? ठीक है चाचा, आप बताओ। बढ़िया। और राजू, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो ये बहुत अच्छी चल रही है। अरे बेटा प्रताप, जैन साधु का बड़ा चमत्कार है और मैं उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तू भी चल। और तेरा काम धंधा कैसा चल रहा? काम की क्या पूछा है चाचा, रोजगार में कई महीनों से नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा। एक दो पंडित के पास भी गया, कुछ नहीं हुआ। अब किसी ने मोल भी बताया, वहां जाल लगा। हे भगवान, तेरी होली बुद्धि खराब। इन मुल्ला मौलवियों के चक्कर में ना पड़ा कर। धर्म ध्यान तो तू करता नहीं, इनके चक्कर में पड़ा रहे। एक काम कर, मेरे साथ चल, और दर्शन करा कर लाऊंगा तेरे महाराज जी के, उनसे आशीर्वाद दूंगा। चला मेरी गेल चल। और हमें हमेशा गंदे व्यक्तियों एवं गंदी चीजों से बच के निकलना चाहिए। और महाराज जी, मान लो मारता कोई अपने आप भिड़ा लगे तो? वरुण भाई, आप साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते हो या नहीं चलाते हो? महाराज जी, मैं तो तीनों चीज चला लूं, मोटरसाइकिल भी, गाड़ी भी और साइकिल भी। अगर सामने खंबा आ जाए, दीवार आ जाए या कुछ और चीज आ जाए तो क्या तुम उसमें टक्कर मार दोगे? नहीं नहीं महाराज जी, मैं क्यों टक्कर मारूंगा, मुझे अपनी गाड़ी तोड़वानी तो बचका लिख डुबाई था। ठीक उसी प्रकार यदि सामने कोई गंदी चीज या गंदी व्यक्ति है तो उससे बच के निकलना चाहिए, वरना उसमें ज्यादा नुकसान हमारा ही होगा। हर्ष 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 हर्ष। चलो आज सभी हाथ जोड़ो। आज आप सभी का आलू का नियम है, आज आपको आलू नहीं खाना।
मध्यमंदा में। दया पालो। और सब कुशल मंगल है? हाँ जी। और तुम कहाँ से आए हो? जी इसी गांव से। क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम प्रताप है जी। ऐसा है, काफी व्यापार में नुकसान हो रहा और जो चल रहा मुल्ला मौलियों के चक्कर में। हैं? मुल्ला मौलियों के चक्कर में चल रहा जी। अच्छा। इसे मैं आज अपने साथ लाया कि चलते हैं महाराज जी का दर्शन करा कर लाऊंगा और उनसे आशीर्वाद दिलाऊंगा। अरे कुछ धर्म ध्यान भी करता है या नहीं? नहीं महाराज, मेरे पास धर्म करने के लिए समय नहीं होता। मौलवियों के पास जाने के लिए समय है, धर्म करने के लिए समय नहीं है। कमाल की बात है यार। अरे भाई, सारी उम्र कमाई करोगे तो धर्म ध्यान कब करोगे? जी महाराज। अगर तुम चाहो तो व्यापार में से कुछ समय निकालकर या सुबह जल्दी उठकर एक सम्यक या 11 माला मंत्र की कर सकते हो। साधु महाराज, ये सामायिक क्या होती है और 11 माला कौन से मंत्र की? एक स्थान पर बैठकर 48 मिनट तक ईश्वर में ध्यान लगाकर धर्म का ज्ञान प्राप्त करना वही समय कहते हैं। और 11 माला ओम ऐसी आऊषा नमः की क्या करो। ठीक है महाराज, मैं पहले आपके बताए मार्ग पर चलकर देखूंगा। ठीक है महाराज, अब मुझे आज्ञा दो। प्रणाम। जिंदगी की यात्रा भी कितनी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, सब पाने के लिए परेशान रहते हैं और सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, दया पालो। दया पालो, दया पालो। नेहा नेहा नेहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे छोड़ो तो सही, बताओगे क्या बात हुई या ऐसे हंसते रहोगे? जब से बलदेव चाचा मुझे महाराज जी के पास लेकर गए हैं ना, मेरी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। मेरी किस्मत बदल गई है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अरे ये कौन आ गया? मैं देखता हूँ। हाँ, क्या बात है? तुम्हें कुछ काम वाम नहीं है क्या? आते हो घंटी बजा देते हो, आते हो घंटी बजा देते हो। साहब, आपकी वो चेक बुक आई है, मैं तो यो देना आया था। साहब, तहत बताइए। नमस्ते ना, नमस्ते। चलो ठीक है। अरे यार प्रताप डार्लिंग, अभी तो प्यार से बोल लिया करो। क्यों, तुझे बोला नहीं अभी प्यार से? प्यार से बोल लिया करो। जा खाना ले आ। ओम असी औसा नमः। 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 जी भैया बोलिए। बहन, कुछ खाने को मिलेगा क्या? नेहा, गेट पे कौन है? हाँ जी, वो एक भैया भूखे हैं, खाना मांगने आए हैं। वैसे भैया खाना तो मैंने बनाया नहीं, लेकिन आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए खाने के लिए फल ले आती हूँ।
नेहा रुको। ये भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? वो एक भैया को भूख लगी है तो खाने के लिए कुछ फल ले जा रही हूँ। लेकिन इसे यहाँ आने किसने दिया? पता नहीं, उन्हें भूख लगी थी इसलिए उनके खाने के लिए कुछ फल लेने आ गई। दरवाजे खुले छोड़कर? तुम्हें पता है ना आजकल का माहौल क्या चल रहा है? बिल्कुल भी बुद्धि नहीं लगाती क्या? भैया हम गलत आदमी नहीं है, भूख लगी थी इसलिए कुछ खाना लेने के लिए आ गए। चुप कर। तुझसे किसी ने पूछा है? पहले खाना मांगेगा फिर पैसे मांगेगा। और तू ये बता, तू यहाँ कैसे आया? तुझे गेट पे गार्ड ने नहीं रोका? नहीं साहब, हमें कोई नहीं रोकता। तो ही नहीं रोकता, जा यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। आज इस गार्ड की भी क्लास लेनी पड़ेगी। हाँ राजवीर, हाँ अंदर आओ जरा। ये अभी तूने किसको अंदर भेजा था? नहीं साहब, मैंने तो किसी को नहीं भेजा और ना ही कोई अंदर आया है। मैं तो गेट पर ही बैठा हूँ, मैंने तो किसी को देखा नहीं। काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का। अपना काम ठीक से किया करो। कौन आया कौन गया है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अगर ठीक से काम नहीं करोगे ना, काम से निकाल दूंगा तुम्हें। और पूरी सोसाइटी में बता दूंगा तुम किसी काम के नहीं हो। फिर तुम्हें कोई काम पे नहीं रखेगा, समझे? नहीं नहीं साहब, मैं अब और ध्यान लगा के काम करूँगा। अब क्या है? अरे चाचा जी, चाचा जय जी। जय जिनेन्द्र भाई, जय जिनेन्द्र। क्या मामला, आज टाइम छो में रह जाता तू? अरे कुछ नहीं चाचा जी, आओ आप अंदर आओ। अरे सुन बेटा, हाँ जी। जो तुझे काम कहा था वो काम आज जरूर ध्यान से कर दियो, याद करके जी। और मैं महाराज जी के पास जा रहा हूँ। पिताजी प्रताप भैया को साथ ले चलो। हाँ राजू, तुम लोग चलो, मैं काम निपटा के आ जाऊंगा। ठीक है भैया। आओ भाई राजू, चले। हेलो। हेलो, क्या मेरी बात प्रताप जी से हो रही है? हाँ जी बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं नगर पालिका से बोल रहा हूँ। जो आपकी फैक्ट्री के पास आपका ऑफिस है वो इनलीगल है। नहीं सर, हमारे पास पक्की रजिस्ट्री है। सर मैंने आपके कागजों की जांच कर ली है, जिससे आपने जमीन ली है, वे दोनों फ्रॉड केस में अंदर जेल में है। क्या? हम आपको 15 दिन का समय दे रहे हैं, या तो वो जमीन खाली करवा दो, नहीं तो उसका बुलडोजर चलवा दो। हेलो हेलो, मेरी बात तो सुनिए। हेलो, ऐसे कैसे तोड़ देंगे? मैं कल ही वकील से मिलता हूँ। हाँ बोलो। मालिक, आपके कपड़े वाली फैक्ट्री में आग लगी, सब कुछ जलकर राख हो गया। ये क्या कह रहे हो? ये मेरे साथ क्या हो रहा है?
क्या हो गया जी? सब ठीक तो है? अब इतने परेशान से क्यों हो रहे हो? और माथे पर इतना पसीना, क्या हो गया? कुछ ठीक नहीं है नेहा, कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। अरे मगर कुछ हुआ है, बताओगे? अरे कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो बात होगी। देखो मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मुझे बताओ क्या बात हो गई? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई और जो दूसरी फैक्ट्री के बाहर ऑफिस है, नगर पालिका उसे तोड़ने की धमकी दे रही है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। देखो तुम ना चिंता मत करो, हम कल सुबह ही ना महाराज जी से मिलने जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उन्हें अपनी परेशानी बताएंगे। तुम ठीक कह रही हो नेहा, हम कल सुबह महाराज जी के पास जरूर जाएंगे। और धर्म ध्यान से ही चल रहा? जी महाराज जी। कितने समय के रोज कर रहे हो? मत बताओ। दया पालो, दया पालो। एक कर रहा, दो कर रहा? एक ही होती है जी। नहीं, दो गया कर अब जा। एक करते बहुत महीने हो गए तुझे। चल हम ले, दो करा करेगा। दिक्कत तो ना कुछ? ले तो। और भाई प्रताप ठीक है? ठीक है पारस? महाराज ये मेरी पत्नी नेहा है। ठीक हो बहन? धर्म ध्यान करती हो? जी महाराज जी, आपके द्वारा बताई गई समाई इन्होंने मुझे सिखा दी। अब मैं हर रोज 2 समाई करती हूँ। ऐसे ही धर्म लाभ लेते रहो और औरों से भी धर्म कराते रहो। महाराज पता नहीं 2-3 दिन से क्या हो रहा है। एक फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। इधर नगर पालिका ने ऑफिस तोड़ने की धमकी दे रखी है। अरे प्रताप, तुम्हारा प्रताप तो सही चल रहा है और तुम दोनों की पुण्यवानी भी सही चल रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं महाराज, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मन बड़ा दुखी है। तुम दोनों की धर्म की पुण्यवानी तो बड़ी अच्छी चल रही है, लगता है तुम्हारे कर्मों की पुण्यवानी कमजोर है। तुमने कहीं किसी का बुरा तो नहीं करा? नहीं महाराज जी, नहीं, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तुमने किसी गरीब का मजाक उड़ाया हो या धमकाया हो? जी महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले हमारे घर पे एक भूखा व्यक्ति आया था। मैं उसे खाने के लिए फल दे रही थी, तभी इन्होंने उसे भला बुरा कहकर घर से भगा दिया। प्रताप, तुम धर्म से अभी नए नए जुड़े हो और जब कोई व्यक्ति धर्म से नया नया जुड़ता है तो इस वक्त उसकी परीक्षा लेने के लिए आता है। वह देखता है कि यह व्यक्ति मेरी केवल पूजा आराधना कर रहा है या वो मेरे बताए हुए मार्ग पर चल भी रहा है। जी महाराज जी। अच्छा प्रताप, तुम ये बताओ, तुम हिंदू हो या मुसलमान? जी महाराज जी, आप तो जानते हैं मैं जन्म से हिंदू हूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात का हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है। मुसलमान मुर्दे को जलाते हैं या दबाते हैं? जी दबाते हैं। तो उस मुर्दे को किसी भी कारणवश 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में उखाड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? जी फाड़ सकते हैं। और हिंदू में दबाते हैं, जलाते हैं? जी जलाते हैं। एक पुरानी कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। किसी भी कारणवश यह कार्य मुसलमानों में हो सकता है, लेकिन तुम हिंदू हो, हिंदुओं में मुर्दे को जलाते हैं, तो तुम अपने क्रोध और अहंकार को क्यों नहीं जलाते? यदि तुम क्रोध और अहंकार को दबाओगे तो ये दोबारा आ जाएगा, लेकिन
यदि तुम क्रोध और अहंकार को जला दोगे, नष्ट कर दोगे, तो ये दोबारा आएगा ही नहीं। इसीलिए तुम आज ही नियम लो कि जीवन में कभी क्रोध नहीं करोगे, कभी अहंकार नहीं करोगे। और ये जो सब तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये तुम्हारे इसी क्रोध और अहंकार के कारण हो रहा है। जब क्रोध एवं अहंकार को दबाओगे तो यह दोबारा आ जाएगा, लेकिन यदि तुम इसे जला दोगे तो यह नष्ट हो जाएगा। इसीलिए तुम आज ही नियम लो कि जीवन में कभी क्रोध नहीं करोगे, अहंकार नहीं करोगे। और यह सब तुम्हारे क्रोध और अहंकार के कारण ही हुआ है। बताओ प्रताप, हुआ है या नहीं हुआ है? जी महाराज जी, गलती तो मुझसे हुई है। अब इसका सुधार मैं कैसे करूं? बताया तो है, नियम लो कि कभी क्रोध नहीं करोगे, कभी अहंकार नहीं करोगे। जी महाराज जी, ये सब मेरे क्रोध और अहंकार की वजह से ही हुआ है। और मैं नियम लेता हूं, आज के बाद मैं कभी क्रोध और अहंकार नहीं करूंगा। दया पालो, दया पालो। दया पालो, दया पालो। कुछ भी हो, जैन संतों के बताए हुए मार्ग पे चलने से ना सब कुछ मिल जाता है। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, सब टल जाती है। हाँ, गेट खुला है, खोल लो। अरे राजवीर, क्या बात है? मालिक, वो क्या है कि आज मैं घर से निकलते समय लेट हो गया था, तो मैं खाना नहीं ला पाया। अब शाम हो गई है, बड़ी तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा? हाँ हाँ राजवीर, क्यों नहीं, अंदर आओ। नेहा, राजवीर के लिए कुछ खाने को लेकर। अरे अरे, नीचे नहीं, कहाँ बैठ रहे हो? ऊपर बैठो, यहाँ बैठो। ये लीजिए। कहो राजवीर। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे राजवीर, कुछ रह गया क्या? कुछ रहेगा ऐसे क्या मतलब मालिक? अरे राजवीर, कुछ नहीं का मतलब है, अभी तुम खाना खा के गए तो मुझे लगा कुछ रह गया होगा तुम्हारा। मालिक, ये आप क्या कह रहे हो? मैं खाना खा के गया? हाँ हाँ, अभी तो तुम खाना खा के गए हो। नहीं नहीं मालिक, मुझे तो खाना खाए 2 घंटे हो गए। मैंने 2 घंटे पहले खाना खाया था। लेकिन तुमने तो अभी यहाँ पर। ओह माय गॉड। नेहा, सुना तुमने नेहा? अभी हमारे घर जो राजवीर खाना खाने आए थे, कौन थे वो? जानते हो कौन थे? साक्षात भगवान, साक्षात भगवान हमारे घर खाना खा के गए। हम धन्य हो गए, धन्य हो गए हम। महाराज जी ने जो बताया था
वो सच हो गया। भगवान परीक्षा लेने जरूर आते हैं। जो पास हो गया उसका उद्धार हो गया। सच्ची श्रद्धा से की गई भक्ति का फल जरूर मिलता है। जय हो, जय हो। महाराज जी, आपने सही कहा था। महाराज जी, आपने सही कहा था। जिस भूखे को मैंने अपने घर से भगा दिया था, वो आज भेष बदलकर हमारे यहाँ खाना खा कर गया। और वो और कोई नहीं, हमारे भगवान थे। मैं धन्य हो गया महाराज, मैं धन्य हो गया। हम दोनों को कल सारी रात नींद नहीं आई। बस आपके दर्शनों की बेचैनी आंखों में छाई थी। महाराज जी, हमारी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। हमने हर जगह इलाज कराया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब हम आपके चरणों में आए हैं, हमें अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। तुम्हारी पुण्यवाणी बहुत ही अच्छी चल रही है। तुम्हें जल्दी ही पुत्र प्राप्ति होगी, और जब तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें अपने चाचा जी और पूरे परिवार के साथ दर्शनों का लाभ लेते रहना है, और बच्चे को भी धर्म ध्यान सिखाना है। दया पालो, दया पालो। धर्म ध्यान कर रहा नहीं कर रहा? करता रहिए। पढ़ाई सही चल रही? ठीक है। क्या हुआ नेहा? क्या हुआ? मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं जी, डॉक्टर को फोन मत करो। क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप पापा बनने वाले हो। क्या क्या कह रही हो? मैं पिता बनने वाला हूँ? नेहा नेहा नेहा, तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। नेहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी के आशीर्वाद से मैं बाप बनने वाला हूँ। आज मैं कितना खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आज फिर से यह साबित हो गया भक्ति में कितनी शक्ति होती है। आई, मेरे बाबू को नींद आ रही है, नींद आ रही है मेरे बाबू को। अरे ले ले, चुप हो जा। नेहा, खेलेगा। तैयार हो जाओ, हमें अपने बेटे को लेके महाराज जी के पास जाना है। उन्हीं की कृपा से हमें ये हुआ है। ठीक है जी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। महाराज जी, जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके बताए मार्ग पर चल रहा हूँ, तब से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं। महाराज जी, अपनी कृपा हम पे ऐसे ही बनाए रखना। ये हमारा पुत्र, इसे मंगल पाठ सुनाने के बाद। हाँ भाई, कैसे रो रहा है? इधर कैसे रो रहा है? तारी मंगलम अरियंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवी प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोत्मा अरियंता लोत्मा सिद्धा लोत्मा साहु लोत्मा केवी प्रणतो धम्मो लोत्मा चत्तारी शरणों शरणं प्रजामि अरियंते शरणं प्रजामि सिद्धे शरणं प्रजामि साहु शरणं प्रजामि केवी प्रणतो धम्मो शरणं प्रजामि अरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली पर रूपी दया धर्म का शरणा। ये 4 शरणा दुख हरना और न शरणा कोय जो भावी प्राणी आदे अक्षर अमर पद होए।
सो दोस्तों नमस्कार सभी को। कैसी लगी आपको हमारी ये मूवी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अनुज बागपत फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और जैसे कि आपने हमारी पहली मूवी को बहुत ज्यादा शेयर किया है, सपोर्ट किया है, ऐसे ही इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और हम सबको आगे बढ़ाएं। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी मूवी हैं, सारी मूवी देखें और जिस प्रकार आप लोगों ने अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दिया है आगे भी ऐसे ही देते रहना, हम इसके सदा आभारी रहेंगे। सभी को सादर नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।